ओसीडी डाउट से निपटना सीख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी डाउट से निपटना सीख लीजिए। अगर आप ओसीडी डाउट से निपटना सीख लेते हो तो ओसीडी का डाउट और ओसीडी की वास्तविकता में आपको अंतर नजर आने लगेगा। इसको हम समझते हैं। ओसीडी डाउट से आप किस तरीके से निपट सकते हो। वर्तमान में आपको जितने भी विचार आ रहे हैं, जितने भी आप कंपल्शन कर रहे हो, सब ओसीडी की देन है। जो विचार आ रहा है, जिसके माध्यम से डाउट क्रिएट हो रहा है, वह ओसीडी की देन है। कि हाँ, जितने भी मेरे विचार आ रहे हैं, जितने भी मेरे डाउट हैं, सब ओसीडी के हैं, ओसीडी की देन है। तो सर्वप्रथम तो आप इसको यह मानिए तो सही ना कि हाँ, ये ओसीडी की देन है और ओसीडी का डाउट है। अब अगर आपने इसको डाउट मान लिया, इसको डाउट की श्रेणी में रख करके इसमें आगे बढ़े, तो आप कम से कम इसको वास्तविकता मानने से परे तो हो गए। अब अगर इसमें वास्तविकता नहीं है, यह कोरा डाउट है, यह सब ओसीडी की देन है, तो इससे हमें डरना क्यों है? इससे हमें क्यों डरना है, क्यों घबराना है, क्यों हम इससे भयभीत होते हैं? इस बात को समझ लेना है कि यह कोरा ओसीडी का वहम है। ना हमें इससे डरना है, ना घबराना है, ना इससे विचलित होना है, ना इसको वास्तविक मानना है। अब ये वास्तविक है ही नहीं तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यदि आप इसके ऊपर काम करते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अब ये बातों को आपको समझना पड़ेगा कि आप अपने ओसीडी डाउट को कितना वास्तविक मानते हो। यदि आप अपने ओसीडी डाउट को वास्तविक मानते हो तो उसके अंदर वास्तविकता दिखाई देगी। इसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रस्सी सांप का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया है कि अगर आप अपने डाउट को, अगर ओसीडी विचार को वास्तविक मानते हो तो उसमें वास्तविकता आपको दिखाई देगी। दिखाई किस तरीके से देती है? क्योंकि इसके अंदर मानना जरूरी है। तो आपने क्या मान रखा है वही आपको दिखाई देगा। तो ओसीडी का डाउट आपको इसलिए परेशान करता है क्योंकि आपने उसको सच्चा मान के रखा हुआ है, उसको सच्चाई मान करके उसके माध्यम से भयभीत हो रहे हो और वह आपको प्रताड़ित कर रहा है। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।